जैन बच्चों, इस समय आप लोग मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी मीडियम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। देखिए, कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4। तो ये जो कॉपर सल्फेट है ना, यह कॉपर सल्फेट हमेशा शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है, यह नमूने के रूप में पाया जाता है, सैंपल के रूप में पाया जाता है। इसके अंदर अशुद्धि भी होती है। तो अगर हमें कॉपर सल्फेट को शुद्ध करना है तो कॉपर सल्फेट को हम यानी नमूने में अशुद्धि होती है। कॉपर सल्फेट का अगर हम नमूना लें तो नमूने में अशुद्धि होती है, यानी उसके अंदर बेकार पदार्थ होते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करें, तो शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए हम करते क्या हैं कि चीनी मिट्टी का एक प्लेट लेते हैं और चीनी मिट्टी के प्लेट में लगभग 5 से 6 ग्राम, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लिया जाता है, लगभग 5 ग्राम से 6 ग्राम तक कॉपर सल्फेट का जो नमूना होता है उस नमूने को ले लेते हैं और इसके बाद इसमें करते क्या हैं कि जल की थोड़ी सी मात्रा डाल करके उसको घोल लिया जाता है और घोलने के बाद छानत्र से अशुद्धि को हम छान लेते हैं। अब छानने के बाद अगर हमको मान लीजिए कि संतृप्त विलयन प्राप्त करना है तो हम करते क्या हैं कि कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है ना, कॉपर सल्फेट के घोल को हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद करते क्या हैं कि एक छानक पत्र होता है, फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर के ऊपर कमरे के ताप पर, कमरे का ताप यानी रूम टेम्परेचर, पहले कमरे का जो टेम्परेचर होता था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा है और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रूम टेम्परेचर जो है वह 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, क्योंकि आगे कंपटीशन में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि कमरे का ताप कितना होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है। तो अब जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको आप याद रखे रहिएगा। अब हम करते क्या हैं कि फिल्टर पेपर यानी छानक पेपर पर इस घोल को रख करके अब रूम टेम्परेचर पर ढक करके रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो अब इसमें से होता ये है कि भाप के जो कण होते हैं, भाप के कण धीरे धीरे उड़ जाते हैं और कॉपर सल्फेट के छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे अगर आप नमक को कितना भी बारीक पीसेंगे ना तो नमक पाउडर जैसा नहीं होगा, नमक छोटे छोटे दाने के रूप में होगा। तो नमक के जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना वह क्रिस्टल कहलाता है। तो नमक के छोटे छोटे दाने के रूप में ही ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। और हम आपको बता दें कि ये जो मेथड हमने बताया है यानी नमूने से कॉपर सल्फेट को प्राप्त करने की जो विधि बताई गई है, इस विधि को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। आपसे क्रिस्टलीकरण के बारे में यानी क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है। कई बार तो आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है
कि अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि आप अपनाएंगे? तो आपका जवाब होगा कि इसके लिए हम क्रिस्टलीकरण की विधि अपनाएंगे। और अभी हमने जितना आपको पूरा मेथड हमने बताया है ना, यह पूरा मेथड ही क्रिस्टलीकरण कहलाता है। अब हम आपको बता दें कि इस क्रिस्टलीकरण का उपयोग कहाँ होता है। क्रिस्टलीकरण जो मेथड है, इस मेथड का कहीं न कहीं उपयोग होता होगा। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? तो देखिए, जब समुद्री जल से शुद्ध नमक हमको प्राप्त करना होता है ना, तो समुद्री जल से शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण की ही विधि अपनाई जाती है। नमक हमको जो प्राप्त होता है वो समुद्र के जल से ही प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अगर अशुद्ध नमूने से फिटकरी हमें प्राप्त करना हो, ठीक ना, तो फिटकरी का जो सूत्र होता है K2SO4 Al2 SO4 thrice 24H2O। ये जो अकार्बनिक रसायन है, अकार्बनिक रसायन में ये फिटकरी का सबसे बड़ा सूत्र है K2SO4 Al2 SO4 thrice 24H2O। ये वही फिटकरी है कि शेविंग के बाद देखते हैं चेहरे पर लगाया जाता है, या अगर कहीं कट गया हो तो वहाँ फिटकरी लगा देते हैं तो खून का बहना बंद हो जाता है। ये वही फिटकरी है। तो अब अगर फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करना हो तो फिटकरी का भी क्रिस्टलीकरण ऐसे ही किया जाता है। तो इस प्रकार आज आपने देखा कि अशुद्ध नमूने से अगर हमको शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना है तो शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने की जो विधि यानी क्रिस्टलीकरण के बारे में आपने देखा। और हमें उम्मीद है कि यह विधि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तथा उसको ऑल पे कर दें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और बेल आइकन को तो आप प्रेस करें ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।